हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेकर आ रही हूँ करंट अफेयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2022 सैन्य अभ्यास 2022 के बारे में। इसमें अप्रैल से जुलाई तक की पूरी लिस्ट है। अप्रैल से पहले तक की मैं लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आज मैं अप्रैल से जुलाई तक के करंट अफेयर लेकर आ रही हूँ। ठीक, अगर किसी ने कोई एग्जाम दे रखा है आज से पहले या फिर आज फर्स्ट एग्जाम है उनका, तो उन सारे बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं। चाहे वो आप स्टेट की या फिर सेंटर की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर आजकल ट्रेंडी चल रहा है। और करंट अफेयर में मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जैसे बायलेटरल है, वो दो कंट्रीज के बीच में होती हैं। आपसे पूछ लिया इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप वहीं पे चूक जाएंगे, वो 2 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। कुछ मैंने थोड़े बहुत ट्रिक्स बता रखे हैं ताकि आपको याद रही वो चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वो ट्रिक्स भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करते हैं भारत के सैन्य अभ्यास के प्रकार कितने हैं। तो जितने भी हमारे सैन्य अभ्यास हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहली है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें घरेलू अभ्यास है। फिर है बाइलेटरल, द्विपक्षी। बाई से समझ में आ गया 2 लोग हैं या 2 कंट्रीज हैं। ठीक, और द्वि से भी समझ में आ गया 2 हैं, 2 पक्षों के बारे में बात चल रही है। ठीक, फिर है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बहुपक्षीय अभ्यास। मल्टी से पता चल गया बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंट्रीज की बात चल रही है। ठीक, तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से। घरेलू अभ्यास में क्या होता है, इस अभ्यास का उद्देश्य जितनी भी इंटरनल एंगेजमेंट्स हो रही हैं, आंतरिक जुड़ाव हो रहे हैं, उसमें सुधार करना है। जैसे घरेलू अभ्यास में आता है गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहरी। ये सारे हमारे घरेलू अभ्यास हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विपक्षीय अभ्यास की। द्विपक्षीय नाम से ही लग रहा द्वि या फिर बाइलेटरल, 2 कंट्रीज की बात चल रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में है। तो इसको मैं ट्रिक के साथ भी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखिए संप्रीति का अर्थ क्या है, अटैचमेंट। ठीक है, संप्रीति का अर्थ है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, लगाव। क्या होता है, लगाव। और हमें लगाव किससे होता है, अपनों से। जो हमारा अपना होता है, हमारा पड़ोसी होता है, उससे हमें लगाव होता है ना। और हमारा बांग्लादेश कहाँ पर है, इंडिया का मैप तो नहीं है यहाँ पे, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ जाओगे। जैसे ये वेस्ट साइड है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, फिर ये साउथ आ गया नीचे, यहाँ पर हमारा ईस्ट है, यहाँ पर कहीं पर बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश अपना जो है वो हमारा पड़ोसी है, इसीलिए उसके साथ हमारा अटैचमेंट है, हमारा लगाव है, हमारा संप्रीति है। तो इंडिया और बांग्लादेश आप कैसे याद करोगे, अटैचमेंट है हमारा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, हमारा अपना है वो, इसीलिए उसके साथ संप्रीति है, अटैचमेंट है। ठीक, फिर बात आती है इंडिया एंड श्रीलंका की। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं मित्र शक्ति। ठीक है, ये हमारा साउथ इंडिया है, ये हमारा भारत का साउथ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, ये टापू जैसा श्रीलंका हर किसी ने देखा होगा। ठीक है, तो श्रीलंका क्या है, हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है। अटैचमेंट हुआ है हमारे बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका हमारा मित्र है। ठीक, याद हो जाएगा, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो जाएगा काफी अच्छे से, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इंडिया एंड थाईलैंड। इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में क्या है, अपना मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैत्री का ट्री निकाल लो, ट्री निकाल लो, मैत्री का ट्री निकाल लिया। थाईलैंड, थाईलैंड में हर कोई जानता है बुद्धिस्ट टेम्पल बहुत सारे हैं वहाँ, ऐसे कोर्सेस भी होते हैं बुद्धिज्म के लिए, बहुत फेमस। आप सिर्फ बुद्धिज्म लगा लीजिए, बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक तो मैत्री एक्सरसाइज है, एक है मैत्री एक्सरसाइज, और एक है कॉर्पेट, और एक है कॉर्पेट। उसके बारे में भी आगे बात करूंगी, लेकिन मैं एक साथ इसकी ट्रिक बना दे रही हूँ। तो थाईलैंड में हमारे हम जब जाएंगे थाईलैंड, तो हम वहाँ बुद्धिज्म का जरूर देखेंगे, हम लोग, हर कोई देखेगा, बुद्धिज्म टेम्पल वहाँ बहुत फेमस है। तो बुद्धिज्म ने क्या किया था, एक ट्री के नीचे अपना कारपेट बिछा के उपदेश दिए थे, याद हो जाएगा। थाईलैंड इज फेमस फॉर बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म ने एक ट्री के नीचे कारपेट बिछा के, कॉर्पेट को कारपेट कर दो, कारपेट बिछा के हमें उपदेश दिए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वज्र प्रहार, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में है।
युद्ध अभ्यास, ये भी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो अपना यूएस है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसीलिए वज्र और युद्ध दोनों उसी के पास हैं, उसी के साथ हम कर सकते हैं। इंडिया यूएस के साथ ही वज्र और युद्ध का अभ्यास कर सकता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंडिया एंड मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया के बीच में क्या है अपना नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमंतु, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतु। तो मंगोलिया का गोल निकाल दो तो इंडिया में गोल 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 घूमते हैं, इंडिया और मंगोलिया में गोल 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 घूमते हैं। तो जब भी नोमैडिक आएगा, नोमैडिक से आप लगाओगे घुमंतु और घुमंतु से लगाओगे गोल गोल, गोल गोल ही तो घूमते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं गोल गोल ही घूमते हैं, है नहीं, गोल गोल ही घूमते हैं, गोल गोल घूम के चक्कर आते हैं। तो मंगोलिया और नोमैडिक का कुछ रिलेशन है, ऐसे लगाओगे हिसाब। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसके बीच में है गरुड़ शक्ति। तो जो अपना गरुड़ है, गरुड़ एक टाइप का हमारा कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, मतलब गॉड का कोई प्रतीक है। गॉड मतलब भगवान का प्रतीक है। और भगवान का किस चीज का प्रतीक है? स्ट्रेंथ एंड विजिलेंस। गरुड़ एक पक्षी भी है नहीं, पक्षी, उसी के बारे में बात चल रही है। तो स्ट्रेंथ और विजिलेंस का, विजिलेंस मतलब जागरूकता, स्ट्रेंथ और विजिलेंस का प्रतीक है। तो देखिए हम कैसे याद कर सकते हैं। इंडिया और इंडो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके बीच में, बहुत ज़्यादा विजिलेंस है इनके बीच में, और स्ट्रेंथ किसका है? गरुड़ का प्रतीक है। ठीक, ऐसे याद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अपना इंडिया एंड फ्रांस के बीच में क्या है? शक्ति एक्सरसाइज। फ्रांस अपने में ही बहुत पावरफुल कंट्री है, और फ्रांस के अभी हाल में प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं? इमैनुअल मैक्रोन बहुत शक्तिशाली आदमी है, ऐसे याद कर सकते हैं। और वो कहाँ के हैं? फ्रांस के। इसीलिए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में क्या है? शक्ति। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच की जो एक्सरसाइज है वो है धर्मा गार्जियन। तो देखो जापान किसके लिए फेमस है? जापान अपने ऑनसेन हॉट स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग वहाँ वेदर होता है, बहुत सारे गार्डन है वहाँ, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है जापान में। कभी जाने का मौका मिला देखना, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर स्प्रिंग के फूल है वहाँ। स्प्रिंग्स जब मौसम होता है, या फिर माउंटेन्स, जो कह लो बहुत सुंदर है जापान अगर देखने में आए तो। इसीलिए बोल सकते हैं कि जापान का गार्जियन से लगा लो गार्डन, जो गार्डन है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज है। अब नेपाल में सिंगिंग बॉल, पश्मीना, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें, हर्बल प्रोडक्ट्स, चाय, ये सब चीज़ें बहुत फेमस हैं नेपाल में। तो वहाँ हमें एक किरण मिलती है जीने की, बहुत जीने की आस मिलती है, वहाँ हमें किरण मिलती है नेपाल में, क्योंकि वहाँ हर्बल ट्री है, हर्बल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहाँ सिंगिंग बाउल्स हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंडिया एंड चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। अब कोविड के बाद से चाइना तो आपको हर किसी को पता है, तो चाइना अपना क्या हो गया? बेस्ट फ्रेंड, जो कि हम जिससे हैंडशेक करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया एंड सिंगापुर। इसके बीच में है सिम्बैक्स। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, सिम और सिन, ये तो सिमेट्री लग रही, सिम और सिन है ना, सिमेट्री लग रही, ये तो याद करना ईजी होगा। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया एंड फ्रांस। जैसे मैंने बता दिया, फ्रांस बहुत एक पावरफुल कंट्री है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक, थाईलैंड का भी पहले आ चुका था, मैंने बता दिया, मैत्री का ट्री और कॉर्पेट, दो एक्सरसाइज है वहाँ, मैत्री एक्सरसाइज और कॉर्पेट एक्सरसाइज, इंडिया एंड थाईलैंड में। और थाईलैंड में क्या फेमस है? बुद्धिज्म टेम्पल। तो बुद्धिज्म ने क्या किया था? ट्री के नीचे बैठ के कारपेट बिछा के उपदेश दिए थे। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ ये द्विपक्षीय एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में याद हो चुकी होंगी, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको डिटेल में किसी ने बताया होगा आज तक, या फिर आपने ऐसा याद किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुपक्षीय अभ्यास के बारे में, मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। मेनली क्वेश्चन द्विपक्षीय से ही पूछा जाता है, मल्टीलेटरल से नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर हो जाएगा, पूछ लेंगे बट कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं। बाईलेटरल में तो दो कंट्रीज होती हैं, पूछा जाता है आराम से, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके आराम से पूछा जाता है। फिलहाल हम बहुपक्षीय अभ्यास देखते हैं। रिम्पैक है, रिम्पैक में इतनी सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं।
ठीक, तो ये पे नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक, आगे तो क्वेश्चन ईयर मैंने रख ही रखे हैं, क्वेश्चन से आपको और भी अंदाजा आ जाएगा। फिर है मालाबार। मालाबार में कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान। ठीक, फिर कोबरा गोल्ड, इसमें जितनी भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। संवेदना, इसमें साउथ एशियन रीजन नेशन सारे इंक्लूडेड हैं। तो बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं बहुपक्षी में। ठीक है, तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं थोड़े क्वेश्चन ईयर पे कि क्वेश्चन ईयर देखते हैं कैसे बनते हैं इसके। ठीक, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कोई ना कोई अभी एडिशन हुआ होगा, संस्करण हुआ होगा इसका, इसीलिए। फर्स्ट है द नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश हैव बिगन ऑन 11-day कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इन द अंडमान सी एंड मलाक्का स्ट्रेट फ्रॉम 13 जून 2022। भारत और डैश, भारत और किस कंट्री की नौसेना ने 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में 11 दिवसीय अपना जो ये समवित्तीय गश्ती था कॉर्पोरेट, उसकी शुरुआत की है। इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया, अभी मैंने बताया इंडिया एंड इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया और अपने इंडोनेशिया ने नौसेना ने 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में 11 दिन का कोऑर्डिनेट पेट्रोल शुरू किया है। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हर क्वेश्चन में मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा, इसीलिए कह रही हूँ लास्ट तक देखे रहना। जो इसकी लोकेशन है वो है अंडमान सी एंड मलक्का स्ट्रेट में, और एडिशन इसका 38th एडिशन है। एडिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में हम बात करें, करंट अफेयर में चल रहा है, तो कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपए, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है बैडमिंटन। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट है अपना द 4th एडिशन ऑफ बाइलेटरल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया नेवी एंड डैश नेवी इन मई 2022। द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण, ये बात चल रही है चौथे संस्करण की। ठीक, अभी तक 36 संस्करण था, जो पहला वाला क्वेश्चन था। इसमें है चौथा संस्करण जो कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट मई 2022 में भारतीय नौसेना और डैश नौसेना के बीच आयोजित की जा रही है। बांग्लादेश, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में ये चौथा संस्करण कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का आयोजित होने वाला है। इसकी लोकेशन रहेगी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। एडिशन 4th एडिशन चल रहा है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इंडिया एंड बांग्लादेश। भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत, ठीक है, 2 इंडोजीनियस वॉरशिप इसमें भाग लेंगे, INS कोरा और INS सुमेधा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी इंडियन नेवी इसमें भाग ले रही है, INS कोरा और INS सुमेधा। ठीक, द लास्ट टाइम कॉर्पेट वॉज कंडक्टेड इन अक्टूबर 2020। ठीक, जब लास्ट टाइम कॉर्पोरेट कंडक्ट हुआ था वो अक्टूबर 2020 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंटेड एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश इन मई 2022। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, हर कोई अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। ठीक, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर, क्या है बोंगो सागर, बोंगो सागर का कौन सा संस्करण हुआ है अभी मई 2022 में, जो कि बांग्लादेश में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 3rd एडिशन। बोंगो सागर नाम है, जो कि मई 2022 में पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ था, 3rd एडिशन है। लोकेशन है पोर्ट मोंगला बांग्लादेश, 3rd एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें भी 2 इंडियन नेवी भाग ले रहे हैं, INS कोरा और INS सुमेधा। ठीक, बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज इन डैश मंगोलिया इन जून 2022। भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास डैश में भाग लिया। एक्स खान क्वेस्ट 2022। भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में हुआ था, ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था। बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज था, जिसका नाम था एक्स खान क्वेस्ट 2022। ठीक, लोकेशन थी मंगोलिया।
पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी 16। मल्टीनेशनल पीस कीपिंग है तो मल्टी नाम है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही होंगी। और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट के दल के द्वारा किया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्स खान क्विज 2022 में भारतीय सेना से किसने रिप्रेजेंट किया? लद्दाख स्काउट्स ने। मंगोलिया के राष्ट्रपति उख नाखीन खुरेलसुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया। ठीक, नेक्स्ट है अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश इन जून 2022। भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति 2022 शुरू होने वाला है। संप्रीति अभी बताया था मैंने, संप्रीति का मतलब है अटैचमेंट। क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? लगाव। और किससे होता है? अपनों से, अपने पड़ोसी से, जो कि इंडिया के यहाँ पर है, ईस्ट के वहाँ पर है, बांग्लादेश। तो संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। ठीक, लोकेशन कहाँ थी इसकी? जासूर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया एंड बांग्लादेश। डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रही है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेवाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना है। ठीक, नेक्स्ट है इन अप्रैल 2022 द इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्टेड एक्स कृपाण शक्ति नियर विच सिटी। अप्रैल 2022 में त्रिशक्ति कोर ने किस शहर के पास कृपाण शक्ति, ध्यान से नाम सुनो, कृपाण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? अपने सिलीगुड़ी में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम। लोकेशन थी टिस्टा फील्डिंग फायरिंग रेंज नियर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। इसका मेनली उद्देश्य क्या था कि एक एकीकृत लड़ाई करने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र बल मतलब CAPF को बिल्कुल जॉइंट मैनशिप और एक व्यवस्थित ढंग से रखना है और सिंक्रोनाइज ढंग से रखना है इनको। ठीक, नेक्स्ट है द 20th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज वरुणा is being conducted between India and dash country in the Arabian Sea in March-April 2022। मार्च-अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और डैश देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो वो इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक, लोकेशन रही अरेबियन सी। एडिशन चल रहा 20 एडिशन और इसमें इंडिया और फ्रांस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। दोनों नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में ही शुरू हो गया था। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं में जहाजों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग ले रही है। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर नेशन पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम विच होस्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। मार्च 2022 में समुद्री अभ्यास 2022 की मेजबानी करने वाला हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 15 मेंबर नेशन। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये हुआ था गोवा में, अरेबियन सी, गोवा एंड द अरेबियन सी में। पहला एडिशन है इसका। इस अभ्यास में IONS इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम के 25 सदस्य देशों में 15 ने भाग लिया। ठीक है, 25 में से 15 देशों ने भाग लिया है। और इसका मेन उद्देश्य है कि नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में अंतर संचालन को बढ़ाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज लामेंतिया कंडक्टेड ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को भारत और डैश कंट्री के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 9th एडिशन हो रहा है। तो जो लामेंतिया 2022 है उसका 9th एडिशन है, वो इंडिया और सेशल्स के बीच में है। ठीक, इंडिया और सेशल्स के बीच में है। इसका लोकेशन भी सेशल डिफेंस एकेडमी सेशल्स में हुआ था। 9th एडिशन है। इंडिया और सेशल इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 2/3 गोरखा राइफल समूह करने वाली है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय दल से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक, Which of the following organization exercise Defender Europe 2022 and Swift Response 2022 recently held in Poland and 8 other countries? निम्नलिखित में से किस संगठन का अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 हाल में पोलैंड और 8 अन्य देशों में आयोजित किया गया? ठीक, तो ये किया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन ने क्या पूछ रखा है? नाटो ने इसका संगठन किया।
ठीक है। नाटो ने डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 हाल में पोलैंड में 8 अन्य सदस्यों में आयोजित किया गया था। लोकेशन थी पोलैंड एंड 8 अदर कंट्रीज। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के सहयोगी द्वारा किया गया। ये अभ्यास स्विफ्ट रिस्पॉन्स एक वार्षिक अमेरिकी सेना यूरोप और अफ्रीका बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास है। पहला नाटो सैन्य अभ्यास 1952 में आयोजित किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है द नाटो हैज ऑर्गेनाइज्ड द मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन डैश ने बड़े पैमाने पे सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया है नॉर्वे ने। ठीक। तो नाटो ने नॉर्वे में बड़े पैमाने में सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया है। लोकेशन है नॉर्वे। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है नाटो सहयोगी और भागीदार राष्ट्र भाग लेते हैं। यह अभ्यास एक रक्षात्मक अभ्यास है जहां नॉर्वे के सहयोगी और साथ ही उनकी अपनी सेना बाहरी खतरों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए विभिन्न युद्ध स्थितियों पर प्रशिक्षण देती है। ठीक है, ट्रेनिंग देती है। नेक्स्ट है द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स डच लीग बिटवीन इंडिया एंड डैश आर्मी इज बीइंग हेल्ड इन मार्च 2022। भारतीय और डैश सेनाओं के बीच, भारत और किस कंट्री के बीच पूछ रहे हैं, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स डेक्स लीग का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया गया। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो लोकेशन थी यांगरेक उज्बेकिस्तान में। थर्ड एडिशन चल रहा है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंडिया एंड उज्बेकिस्तान है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ग्रेनेडियर रेजिमेंट कर रहा है। ये पूछा जा सकता है कि कौन भारतीय दल इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। डच लीग का पिछला संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत में आयोजित किया गया था। रानीखेत अपने उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड अपना नॉर्थ भारत में है। ठीक। नेक्स्ट है द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर वॉज हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2022 बिटवीन इंडिया एंड। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का नवा संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया था। ठीक। तो खंजर एक्सरसाइज है। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज है, इसका 9th एडिशन है। वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। तो लोकेशन रही इसकी स्पेशल फॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइज बालोग में। 9th एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंडिया एंड किर्गिस्तान है। ठीक। नेक्स्ट है बालिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज इज द लार्जेस्ट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन टू कंट्री फ्रॉम मार्च 28 टू अप्रैल 8 2022। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास सबसे बड़ा वार्षिक सैन्य अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो ये किया गया यूएस एंड फिलीपींस। बालिकतन 2022 यूएस, यूनाइटेड स्टेट और फिलीपींस के बीच में किया गया। इसकी लोकेशन रही टेकन प्लेस क्रॉस ल्यूजन इन द फिलीपींस रीजन नियर ताइवान और पार्टिसिपेटिंग कंट्री यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री और मिलिट्री ऑफ द फिलीपींस थी। ठीक है, यूएस और फिलीपींस की मिलिट्री एक्सरसाइज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है चीरो 2Q22 इज अ जॉइंट नेवल ड्रिल पार्टिसिपेटेड बाय विच सेट ऑफ कंट्री। चीरो 2Q22 एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जिसमें देशों के किस समूह ने भाग लिया है। ठीक, रशिया, चाइना और ईरान ने भाग लिया। देखते हैं, इसकी लोकेशन रही गल्फ ऑफ ओमान में। रशिया, चाइना और ईरान ने चीरो 2Q22 में भाग लिया। रशिया, चाइना और ईरान, रशिया, चाइना और ईरान। ठीक, यहां तक के तो क्वेश्चन थे। अब जरा हम वन लाइनर पे बात करते हैं। India has decided to participate in the world biggest maritime exercise hosted by the US from 29 जून to 4 अगस्त। इंडिया ने डिसाइड किया है पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बड़े मैरीटाइम एक्सरसाइज में जिसको यूएस होस्ट कर रहा है। उसका नाम क्या है? रिम पैक। मैंने बताया था उसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। बाय मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये रिम पैक। ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। वर्ल्ड बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको यूएस है होस्ट कर रहा है 29 जून से 4 अगस्त तक। ठीक, नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इन अप्रैल 2022।
नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज अप्रैल 2022 में कौन उद्घाटन कर रहा है? अजीत डोवल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज अ जॉइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 विद डैश एट लुनार नगर पुणे। जो इंडियन आर्मी है अग्निबाज डिवीजन एक जॉइंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करा रही है सुरक्षा कवच 2, किसके साथ? महाराष्ट्र पुलिस के साथ। ठीक, तो एक इंडियन आर्मी जो है अपनी अग्निबाज डिवीजन ऑर्गेनाइज अ जॉइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 महाराष्ट्र पुलिस के साथ ऑर्गेनाइज करवा रही है। जॉइंट सुरक्षा कवच 2 और महाराष्ट्र पुलिस जॉइंट एक्सरसाइज करवा रहे हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई से दूर ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में किस ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का आयोजन करने वाली है? प्रस्थान का। ठीक है, तो जो अपनी भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान है वो ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया से ऑफशोर सिक्योरिटी प्रस्थान का आयोजन करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना भारतीय सेना ने अपनी इंडियन आर्मी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डैश नामक अपनी तरह का पहला हैकाथन आयोजित किया है। तो किस नाम का किया है? सैन्य रण क्षेत्रम। ठीक, तो इंडियन आर्मी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डैश नाम का सैन्य रण क्षेत्रम नाम का अपनी तरह का पहला हैकाथन आयोजित किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम जैसे 4 देशों से सशस्त्र बलों के बर्समा शील्ड 2022 का प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मलेशिया। तो बर्समा शील्ड 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? मलेशिया। तो ये सारे वन लाइनर थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ इस बार की एक्सरसाइजेस बता दी हैं आपको और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।